जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सम्राट टेक जागरूकता अभियान में फिर से स्वागत है। आज हमारे मेहमान मोहम्मद उस्मान साहब जो कृषि विशेषज्ञ हैं, आपको जायद फसल के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए आगाज करते हैं। मैं जनाब उस्मान साहब, कृषि विशेषज्ञ जो आपके सामने रूबरू हैं। सर से हम जानना चाह रहे हैं जायद फसल में कौन सी फसल लगाना चाहिए जिसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। देखिए सर, जैसा कि मैं आप लोगों को जायद के क्रॉप के फसल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ जी। तो इस वक्त जैसे जायद क्रॉप में आप टेक्निकल अपनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जायद क्रॉप में मेनली क्रॉप जैसे ये होती है कि खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी जी, ये सब मिलाकर अगर अपन अपनाएंगे तो आपके इकोनॉमिकली इनकम बढ़ेगी, उससे सोशल की भी इनकम बढ़ेगी। जैसा कि अगर कोई किसान खरबूजा लगा रहा है जी या तरबूजा लगा रहा है तो उसमें उसको प्रॉपर पहले फील्ड को सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज करने का मतलब उसको ट्राइकोडर्मा है उसे सैनिटाइज कर, या फिर समर प्लाउजिंग करके बढ़िया से खूब उसकी प्लाउजिंग करने के बाद यानी जुताई, जैसे किसान बोलता है जुताई जी, उसको करने के बाद उसको वो अगर वो मल्चिंग पर लगा रहा है खरबूजा, मल्चिंग बोले तो ये आजकल की नई टेक्निकल है ये, तो उस पर लगा रहा है तो उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये ब्रॉडकास्टिंग की अकॉर्डिंग इससे अच्छा है, उसका बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपको खाद भी और सीड भी कम लगता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि टेक्निकल में चाइना सबसे आगे है जी। इसको हम अपने इंडिया में अपनाने के लिए हम भी ICAR के थ्रू ये काम करते हैं। ICAR एक एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूशन बॉडी है ये, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अकॉर्डिंग लैब टू लैंड प्रोग्राम भी चलता है, किसानों को उससे बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और हम खरबूज लगाने के लिए जैसे अगर ये मल्चिंग पर लगाते हैं तो ये 1 प्लांट का रेशियो होता है 1 मीटर प्लांट टू प्लांट का ये, और इसकी रिच जो मेड़ होती है उसको हम 1.5 मीटर भी रख सकते हैं या 1 बाई 1 मीटर भी कर सकते हैं। ये 1 एकड़ के लिए जैसे अगर हम कर रहे हैं कोई काम खरबूजे या तरबूजे के लिए तो ये ऑन एवरेज 2.5 मतलब 250 ग्राम के करीब करीब सीड आ जाता है। और रही बात जैसे फर्टिलाइजर डोज देने की तो NPK जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 100 इंटू 50 कहने का मतलब ये है कि 100 kg नाइट्रोजन और ये 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास। इसको हम नाइट्रोजन को 3 भागों में देना चाहिए, और ये रहा जो फास्फोरस और पोटास ये हमको बेसल ड्रेसिंग के टाइम ही पूरा मिट्टी में मिला देना चाहिए अगर मल्चिंग में लगा रहे हैं हम। उसके बाद 1 बाई 1 मीटर की पॉलीथीन होती है ये, उसी पर हम उसके मेड़ के साइड में इरिगेशन जो चैनल होता है, चैनल बोले तो ये सिंचाई जो नाली होती है, उसमें हम एक साइड से ये हो जाएगा 0.78 के करीब पर वो लगाते हैं सीड इसका, ये चैनल के करीब से। उसके बाद जब ये पहली 2-3 पत्तियां जब निकल जाए उसके बाद हम इसकी देखते हैं, क्या करते हैं कि जैसे इसमें क्या किस चीज़ का माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे पहले केयर किया जाता है। इस पर माइक्रोन्यूट्रिएंट देखने का मतलब 2 to 3 लीफ उसमें निकल जाए कम से कम। उसके बाद हम सबसे जो बेनिफिशियल है उसमें ह्यूमिक एसिड, और ये आजकल चलता है इफ्को का इफ्को का सागारिका, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है इसके लिए। और आजकल चल रहा है तरबूजे में 3G कटिंग, ये फॉरेन टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी इसका अडॉप्ट किया जा रहा है।
3G कटिंग से ये होता है कि जैसे कोई प्लांट है, उसकी ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है वन वे साइड में, मतलब एक ही उसकी स्टेम बढ़ता चला जा रहा है। जब वो कोई प्लांट 3 लीफ का जब हो जाए तो उसकी वो अपर साइड का उसके बड़ के पास ही काट देना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसमें ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती है और फूल मेल और फीमेल फ्लावर इस पे दोनों होते हैं, तो इसमें मेल फ्लावर की रेशियो कम हो जाता है उसमें। सर हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं, जो लेमन होता है, लेमू, इसके फल न रुकने की क्या वजह होती है? आजकल फूल झड़ने लगते हैं, फल बहुत कम लगते हैं, इसके मुख्य कारण क्या है जिससे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नींबू लगे और उससे उनको फायदा हो? सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे कि क्लाइमेट का होता है, क्लाइमेट का इफेक्ट किसी भी प्लांट, चाहे वो क्या बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट हो या फ्रूट प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सबसे पहले तो उसको ये देख लीजिए वो किस क्लाइमेट का जोन का एरिया का वो प्लांट है। लेमन में सबसे ज़्यादा आजकल देखने को यही मिल रहा है कि उसमें फ्रूट वो क्या बोलते हैं फ्लावरिंग आती है और उसके पॉट की शटरिंग नहीं हो पाती जी। फ्लावरिंग तो बहुत बढ़िया से होती है, उसके पॉट की शटरिंग होने के लिए उसको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए। जैसा कि अक्टूबर नवंबर के माह में हम लोग देखते हैं कि किसी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा उस टाइम होने लगती है। उस टाइम हम उसके टैप रूट को अगर काट दें लेमन के प्लांट में जी, टैप रूट मतलब जो गांव में बोलते हैं कि मूसला जड़ ये होती है, तो ये अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक और नवंबर सेकेंड वीक तक ये किया जाता है। उसकी टैप रूट को नीचे काट कर और 1 सेमी पिट का जो गड्ढा होता है उसके सराउंड खोद कर उसके 2 से 3 जड़ें काट दी जाती है और उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए सनलाइट में इसे छोड़ दिया जाए। कुछ दिन मतलब बोले तो 3 से 4 रोज के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट देकर फिर उस गड्ढे को ढक दिया जाए। फिर उसके बाद 3 से 4 रोज बाद पानी हल्का दें, देखेंगे उसके बाद से उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और पॉट की शटरिंग भी बढ़िया से हो जाएगी। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती टाइम हम लोगों को दिया और किसान भाई को इससे बहुत से ज़्यादा फायदा होगा। आपको स्टूडियो में हमारे आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग का भी शुक्रिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।